राजा, मैं नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपनी बहन के लिए आपका हाथ मांगता हूं भाई राजा। और यही मेरी शर्त है। सचमुच नंदिनी से प्यार करता है कि भी नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी बहन से शादी करवाने के लिए उसने झूठ मूठ का प्यार किया है नंदिनी से? वो जानता है नंदिनी का दिल नहीं तोड़ सकते हैं हम, इसलिए नंदिनी से शादी तय होने के बाद उसने ये शर्त रखी है कि हम मजबूर होकर उसकी बहन से शादी कर ले। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अगर हमने उसकी शर्त नहीं मानी तो वो नंदिनी से अपनी शादी तोड़ देगा, और अगर हम उसकी बहन से शादी कर लेते हैं तो हम अम्मा को दिया हुआ वचन तोड़ देंगे। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में हमें फंसा दिया है। राजा, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आर्यन की शर्त आपने भी सुनी है फातिमा भी? हाँ, तो उसमें हर्जी क्या? वो तो बस अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहता है। अब एक न एक दिन तो तुम्हें भी शादी करनी है ना, तो आर्यन की बहन क्यों नहीं? नहीं फातिमा, मैं शादी वादी नहीं कर सकता। अगर हम शादी के झमेले में पड़ जाए तो फिर नंदिनी और अंबर का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? नंदिनी और अंबर बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए। नंदिनी की शादी हो ही रही है, अंबर की भी हो जाएगी। तुम शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं फातिमा भी, जब तक अंबर और नंदिनी की जिंदगी अच्छी तरह बस नहीं जाती, जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लायक नहीं बन जाते, शादी का सवाल ही नहीं उठता। मैं शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। तुम बच्चों जैसी जिद कर रहे हो राजा। हाँ, हम जिद कर रहे हैं फातिमा भी, और हम ये जिद पूरा करके दिखाएंगे। और नंदिनी का क्या हो? तुम्हारी जिद की वजह से नंदिनी की शादी टूट जाएगी। और यही मेरी शर्त है। आप जब तक मेरी बहन से शादी नहीं करेंगे, मैं नंदिनी से शादी नहीं करूंगा भाई राजा। शादी की तो शर्त रखी है मैंने। अब भाई राजा भी तो अपनी बहन नंदिनी से प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं भी नीलिमा दीदी से प्यार करता हूँ, और इसीलिए दीदी की शादी भाई राजा से कराना चाहता हूं। लेकिन क्या सचमुच भाई राजा इस बात को समझ पाएंगे? कहीं उन्होंने मेरी शर्त को सौदा समझ लिया तो? ऐसा हुआ तो मैं उनकी नजर से गिर जाऊंगा। नहीं नहीं, लेकिन इसके सिवा और रास्ता ही क्या था मेरे पास? समझ में नहीं आ रहा मैंने अच्छा किया या बुरा। मैं भाई राजा का सामना भी कर पाऊंगा या नहीं। आर्यन, क्या बात है बेटा? बता ना आर्यन, क्या बात है? दादी, हाँ, कभी कभी मन के उजाले भी अंधेरों में अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। बस उन्हीं रास्तों को तलाश रहा था। क्या बात है बेटा? हाँ, ऑफिस भी नहीं गया आज? कहीं नंदिनी के साथ कुछ कही सुनी तो नहीं हो गई? बता ना बेटा, क्या बात है? दादी, मैं चाहता था कि मुझसे पहले दीदी की शादी हो। आखिर बड़ी है मुझसे। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तो तूने बहुत समझदारी की बात की। लेकिन बेटा, कोई लड़का वड़का देखा है कि नहीं, या यूं ही अंधेरे में बैठकर अपनी दीदी की शादी बनाओगे? दादी, मैं चाहता हूँ कि मेरी दीदी की शादी भाई राजा से हो। क्या? भाई राजा से? क्या वो मान जाएंगे?
अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं भी नंदिनी से शादी नहीं करूंगा। आर्यन, यही शर्त मैंने भाई राजा के सामने रख दिया है। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। क्या शर्तों पर दीदी की शादी कराना सही हो? पता नहीं भाई राजा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं तो भाई राजा का सामना भी नहीं कर सकता। जब ये बात नंदिनी सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी। मैं अब भाई राजा से नजर भी मिला पाऊंगा या नहीं, पता नहीं दादी, पता नहीं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। भाई राजा कुछ नहीं सोचेंगे। वो यही सोचेंगे कि उनकी तरह तुम भी अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, और ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके घर की बेटी हमारे घर आएगी, हमारे घर की बेटी उनके घर जाएगी। हम दोनों परिवारों का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, नहीं क्या बेटा? अब अगला पराठा मैं लूंगी। नहीं मैं लूंगी। नहीं मैं लूंगी। नहीं मैं लूंगी। इस बार पहले नहीं मैं लूंगी। मैं पहले लूंगी। नो मैं पहले लूंगी। क्या शोर मचा रखा तुम लोगों ने? क्यों एक पराठे के लिए झगड़ा कर रहे हो? पार्वती इधर आओ। एक काम करो, इस पराठे के 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों को दे दो। वो आधा मैं नहीं लूंगी, मुझे वो पूरा चाहिए। ए, गुंजन गुंजन की बात रुक। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी तुझे। भैया देखिए ना नंदिनी को, हर बात पे उसकी मनमानी चलेगी क्या? हर चीज पे अपना हक पहले जमा लेती है। राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, ये राजा भैया को क्या हो गया? हाँ, हमेशा नहीं तो तेरे मेरे झगड़े में वो मेरा साथ देते थे, और आज तो इस तरह चले गए जैसे मुझे देखा ही नहीं। आज पहली बार राजा भैया घर से बिना नाश्ता किए गए हैं, और जाते समय हमारे हाथों को भी नहीं चूमा। पता नहीं किस बात से परेशान है राजा भैया। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? कल तो कितना खुश थे वो, तेरी शादी तय हुई, फिर इस तरह अचानक। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? राजा भैया इतने परेशान क्यों हैं? फातिमा भी, फातिमा भी, हाँ? आपको कुछ बताया भैया ने, वो क्यों परेशान है? मुझे कुछ नहीं बताया। आपने देखा ना भैया को, पता नहीं क्या हो गया, क्यों परेशान है? क्या बात हो गई, बताइए ना। मुझे उससे ज्यादा तो तू परेशान लग रही है। जब एक भाई अपनी बहन की शादी तय करता है ना, तो बहुत परेशान हो जाता है। और फिर तू तो राजा भैया की लाडली नंदिनी है। तेरी शादी कल पक्की की है ना उसने, इसीलिए वो परेशान है। और फिर शादी के इतने काम हैं, ये करना है वो करना है। अरे उससे मुझे याद आया, मुझे भी बहुत काम करना है। अब तुम लोग ये नाश्ता कर लो ना भाई, ठंडा हो जाएगा। चलो नाश्ता करो, मैं अपने काम निपटा के आती हूँ। चलो। गुड मॉर्निंग सर। वो फाइल तैयार है? यस सर। दिखाओ। कहाँ है? हम पूछते सब कहाँ है?
काम करने की पूरी आजादी दी हम। दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्या समझे? फोन बंद करो, बंद करो फोन। ऑफिस में काम करने आओ कि फोन पे बता दे? हमका यहाँ काम करते हुए दिखाई देने चाहिए, क्या समझे? क्या बात है, आज पहली बार भाई राजा को इतना गुस्से में देखा है। बात भी कुछ नहीं थी, बस एक फाइल की फोटोकॉपी निकालनी थी। पहले तो बड़ी बड़ी गलती भी मुस्कुराकर माफ कर देते थे, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया उनको। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई भाई राजा के साथ? और नंदिनी का क्या होगा? तुम्हारी जिद की वजह से नंदिनी की शादी टूट जाएगी। रुकिए, मैं आपकी बात करवाता हूँ। भाई राजा, आपके लिए फोन है। इतना भी नहीं समझते का? अगर हम फोन नहीं उठा रहे तो इसका मतलब है कि हम बिजी हैं। बाद में फोन कीजिए आप। सबसे कह दो थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दे। मैंने आज तक भाई राजा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। जरूर कोई ना कोई बात है। नंदिनी, भाई राजा ने ऑफिस स्टाफ को डांटा तो डांटा, किसी क्लाइंट का कॉल भी नहीं लिया। पहली बार भाई राजा को इतना रूडली बिहेव करते हुए देखा था। और जो आज घर में हुआ वो आज से पहले कब हुआ था? आज पहली बार भाई राजा बिना नाश्ता किए, बिना नंदिनी के हाथों को चूमे घर से चले गए। पहले मुझे लगा था कि भाई राजा किसी छोटी मोटी बात पे परेशान है, लेकिन अब लगता है डेफिनेटली कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसने भाई राजा को इतना ज्यादा अपसेट कर दिया है। लेकिन क्या ऐसी कौन सी बात हो सकती है? यही तो पता नहीं चल रहा है। वैसे एक बात और भी हुई थी आज ऑफिस में, जो पहले कभी नहीं हुई। क्या? आज आर्यन ऑफिस नहीं आया था। क्या वो ऑफिस नहीं आए? लेकिन उन्होंने जब से राजा भैया के साथ में बिजनेस ज्वाइन किया है, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वो ऑफिस नहीं आए हो। यहाँ तक कि राजा भैया जब बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाते थे, वो तब भी ऑफिस आते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि वो ऑफिस ही नहीं आए? यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है नंदिनी। कहीं भाई राजा की प्रॉब्लम आर्यन से जुड़ी तो नहीं है? हाँ, भाई राजा की परेशानी की वजह मैं ही हूं। क्या? मगर कैसे? मैंने भाई राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त? कैसी शर्त? तुम क्या कह रहे हो आर्यन? जो तुम सुन रही हो। मैंने भाई राजा के सामने एक शर्त रख दी कि अगर वो मेरी बहन से शादी करेंगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या? तुम ऐसी शर्त रख कैसे सकते हो? अगर तुम चाहते हो हमारे राजा भैया तुम्हारी दीदी से शादी करें, तो तुम्हें उनसे सीधे सीधे बात करनी चाहिए थी। वो शायद मान भी जाते। तुम्हें शर्त रखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम
हमारे पास और कोई चारा नहीं था नंदिनी। हम कितने स्वार्थी हो गए नंदिनी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। ये हमारे बिना बताई भाई राजा जान के, और हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए। अपनों का दुख हम समझ ही नहीं पाए। जिस दिन भाई राजा ने मेरी और तुम्हारी शादी पक्की की, जब मैं घर पहुंचा तब जाकर मुझे असलियत मालूम हुआ। असलियत? किसकी असलियत? तुम असलियत जानना चाहती हो ना? आओ मेरे साथ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं आर्यन? वही असलियत जो तुम जानना चाहती थी। तुम ये रुको। बोलो इस। इन खिलौनों को पहचानती हो ना मैंने? हाँ, ये तो राजा भैया के बचपन का खिलौना है। ये घड़ी भी राजा भैया की है। बचपन में हमारे हाथ से गिर के टूट गई थी। फिर तो तुम इस पेन को भी पहचानती होगी नंदिनी। भाई राजा का फेवरेट पेन था ये। हाँ, पर राजा भैया की ये सारी चीजें तुम्हारी दीदी के पास कैसे आई? जानती हो नंदिनी, जब कोई किसी को प्यार करके पा नहीं सकता है तो उसकी चीजों को निशानी बनाकर अपने पास रख लेता है। हारे हुए प्यार की ही सही, मगर ये मेरी दीदी के प्यार की निशानी है। इसका मतलब तुम्हारी दीदी हमारे राजा भैया को चाहती हैं? हाँ। तो फिर उन्होंने राजा भैया को कभी बताया क्यों नहीं? बताने का फायदा भी क्या था नंदिनी? भाई राजा के पास प्यार के लिए वक्त ही कहां था। वो तो सारी जिंदगी तुम्हारे और अंबर के लिए जीते रहे। मेरे दीदी के कंधों पर मेरी जिम्मेदारी और भाई राजा के कंधों पर तुम्हारी और अंबर की जिम्मेदारी। हो सकता है कि भाई राजा ने भी कभी कभी मेरी दीदी को चाहा हो, लेकिन अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी के चलते वो प्यार कहीं तब का रह गया। जानती हो नंदी, हमारे बड़ों ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी। जब मैंने भाई राजा की निशानियां अपनी दीदी के पास देखी तो बोलो मैं क्या करता। भाई राजा के सामने यह शर्त रखने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम ये बोलो, अगर तुम मेरी जगह पे होती तो क्या करती? क्या मैंने गलत किया नंदिनी? बोलो, क्या मैंने गलत किया? नहीं आर्यन, तुमने बिल्कुल गलत नहीं किया। कहाँ है तुम्हारी दीदी?
हम उनसे मिलना चाहते हैं। तुम? सिर्फ तुम? अरे भाई, अब हम रिश्ते में भी आपके कुछ होने वाले हैं। ठीक है भाभी जी, अगर तुम्हें यही पसंद है तो हम आज से ही तुम्हें भाभी जी बुलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और हम आपको क्या कह के बुलाएं? तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो रही है तो मैं तुम्हारी ननद हुई ना? लेकिन हम तो आपको भाभी कह के बुलाएंगे। क्या? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, पता है आपको, हम जब भी आपको बचपन में देखते थे ना, हमें आप में हमेशा अपनी भाभी दिखाई देती थी। लेकिन हम अपने दिल की बात कभी भी किसी के सामने नहीं रख पाए। मगर देखिए, हमारे दिल ने सही समझा ना। नंदिनी, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही बात जो आज तक आप राजा भैया से नहीं कह पाए, अब हम राजा भैया को बताएंगे। नंदिनी, तुम ये... अब हम राजा भैया को आपसे शादी करने के लिए मना कर ही रहेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारी जिद भी है।